स्त्री भोजन करती है तो वो अगले जन्म में सुवरिया बनती है। और अगर कोई स्त्री शरबत पीती है, चाय पीती है, तो वो अगले जन्म में जोंक बनती है। इसलिए हरितालिका तीज के व्रत में हमें कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। वर्णन आता है पार्वती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में सुनिश्चित हो जाता है नारद जी के कहने पर। नारद जी जाते हैं, नारद जी भगवान हिमालय गिरी के पास में पहुंचे हैं। हिमालय ने अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई है और कहा है, देखो मेरी पुत्री ने जिसको पति माना है उसमें कोई दोष तो नहीं है। नारद जी महाराज बैठ जाते हैं पत्रिका लेकर के और कहते, सुनो, अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अरे तुम्हारे पुत्री का जो होने वाला पति है ना, वो अगुण होगा, अमान होगा, मातु पितुहीना होगा। अब हिमालय ने सोचा अगुण मतलब वो बिना गुण वाला होगा, लेकिन नारद जी बताना चाहते हैं कि वो सत रज तम इन तीनों गुणों से परे होगा, कोई गुण नहीं, वो निर्गुण होगा, निराकार होगा, अमान। नारद जी ने कहा वो अमान होगा। इन्होंने सोचा अमान का अर्थ है वो उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, लेकिन नारद जी कहते हैं भैया वो मान सम्मान से परे होगा, उसको मान सम्मान की कोई जरूरत ही नहीं होगी। अगुण अमान मातु पितुहीना, माता पिता उसके नहीं होंगे। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलही परमहंस अतिरेक। अरे प्रभु, उनके जैसा वर इनके जीवन में कोई नहीं है। जब इन सभी नियमों को सुना तो हिमालय कहते हैं, सुनो आओ किनारे में चलते हैं। बोले किनारे में क्यों? बोले कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है आपसे। किनारे में ले करके जाते हैं और कहते हैं कुछ ले दे लो, लेकिन भाग्य बदल। नारद जी कहते हैं, सुनो, कहा मुनि सही बात सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो ब्रह्मा की रेख लिख गई है उसको मेटने वाला कोई नहीं है। और सुनो, समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। जैसे